सीरिया के दारा शहर में इजराइल ने हमला किया है और आईडीएफ ने सीरियाई सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में सीरिया सेना को भारी नुकसान हुआ है। और देखिए अहम खबर है, हवाई हमले में सीरियाई सेना का एक मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गया है। ये एक और अहम खबर सामने आ रही है। हमले में कई सीरियाई सेना के जवान मारे गए हैं। ये बड़ा दावा किया गया है। इस हमले के बाद सीरियाई सेना के कई जवानों की मौत हो गई है। इस हमले में यह बताया जा रहा है सीरियाई सेना के एक मिलिट्री व्हीकल को हवाई हमले में टारगेट किया गया है। और सीरिया में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, इजरायली टैंक सीरिया की सीमा में घुसे गोलन हाइट्स से भेजे जा रहे हैं। ये टैंक सीरिया की सीमा में, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो अब देखिए इजराइल के टैंक सीरिया की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। तो देखिए अब सवाल ऐसे में यह उठता है कि अब सीरिया पर हमला क्यों? सीरिया से हथियारों की सप्लाई ना हो सके, ये एक अहम वजह। हिजबुल्लाह तक ना पहुंचे सीरिया से हथियार। विद्रोही गुट हिजबुल्लाह को दे सकते हैं हथियार, इसकी आशंका बरकरार है। विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स को तबाह करना भी एक बड़ा मकसद है। और बफर जोन पर कब्जा 1974 में इजराइल सीरिया में समझौता हुआ था। दोनों देशों के बीच बफर जोन बनाया गया था। बफर जोन में किसी देश की सेना नहीं रहेगी, यही प्रावधान था। अब 1974 का समझौता टूट गया है, यह इजराइल कह रहा है। असद के जाने से समझौता टूट गया। अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बफर जोन में आर्मी इजराइल ने भेजी है। मनीष, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बड़ी स्क्रिप्ट के छोटे छोटे हिस्से अब सामने आ रहे हैं? मतलब गाजा, फिर हिजबुल्लाह, फिर ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, अब देखिए सीरिया। क्या यह माना जाए कि यह पूरी कहानी बहुत सिलसिलेवार तरीके से बुनी गई थी और वन बाय वन उस चीज पर अब धीरे धीरे हिट किया जा रहा है? इसे क्या ऐसे देख सकते हैं? और अगला नंबर क्या ईरान का है? ईरान क्या डिस्टेबलाइज होने के ब्लिंक पर है, कगार पर है? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर तो साफ है कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट की लड़ाई में मिडिल ईस्ट में जो रेसिस्टेंस फोर्स थे या रेसिस्टेंस पावर थी, उन सबको एक एक करके खत्म किया जा रहा है। पहले हमास खत्म हुआ, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह खत्म हुआ, लेबनान को पूरी तरह से तहस नहस किया गया। अब सीरिया खत्म हो चुका है, तो जाहिर है कि इसके बाद अगला नंबर ईरान का है। लेकिन अगर इजराइल के लिए कहें तो इजराइल के लिए वो हिंदी में कहावत है ना कि दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में, तो इजराइल के लिए फायदा ही फायदा है। सबसे पहले देखिए, कल शाम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू सीरिया के बॉर्डर पर पहुंचे। गोलान हाइट्स के उन इलाके में मजदल शम्स और जो दूसरे इलाके हैं जहां पर मैं, सुमित सब कई बार जा चुके हैं, वो सब वो जगह है जो 1967 की लड़ाई के बाद सीरिया की उस जमीन पर इजराइल का कब्जा था। लेकिन इस बार वह यह कि इजराइल को बिना लड़े ही उससे कहीं ज्यादा जमीन हासिल हो गई है। ये जो बफर जोन की बात आप कर रहे हैं, दरअसल ये एक नई शब्दावली इजाद की गई है इजराइल की तरफ से, यह कहते हुए कि चूंकि सीरिया की सेना तो अब है नहीं, तो दूसरे विद्रोही गुट जो यहां कब्जा करेंगे तो इजराइल को खतरा ना हो, इसलिए हम सुरक्षा के लिए इजराइल आगे बढ़कर सीरिया की जमीन को हथिया लेगा। यानी बिना जंग लड़े इजराइल को एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी जमीन जो है वो हासिल हो गई है पिछले एक हफ्ते के भीतर ही। तो यह इजराइल के लिए पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा है, ईरान से लड़ने से पहले तमाम जो ऐसे फोर्सेस हैं उनको कमजोर कर दिया गया है ताकि ईरान के साथ जंग लड़ी जा सके। और तीसरी बात, जो काम ओबामा ने शुरू किया था उस काम को फिनिश किया बाइडेन ने, और संदेश एक दे दिया है कि जो मैसेज अब तक मानते थे हम कि तालिबान में अमेरिका कैसे भागा या यूक्रेन में कैसे पीछे हटा, सीरिया में असद को हटाकर उन्होंने संदेश दिया कि अभी भी अमेरिका के पास ताकत है सत्ता बदलने की, चाहे वो बांग्लादेश में हो या सीरिया में हो।